चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बात उपचार की हो तो बड़े बड़े अस्पताल इलाज देने में असफल हो जाते हैं। ऐसे में आम लोगों को अच्छी सेहत के लिए केयरिंग के साथ साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा की भी आवश्यकता है, जिसका विजन माता अमृतानंदमयी देवी मठ और हरियाणा सरकार ने देखा। 24 अगस्त को पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जब भी बात आप लोगों की अच्छी सेहत की जाएगी तो अमृता अस्पताल का नाम अब लोगों की जुबान पर रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमृता अस्पताल में अच्छी केयरिंग के साथ साथ किफायती स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी, जिसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और कहा यह अस्पताल आने वाले समय में देश की बेहतरीन सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। फरीदाबाद का मां अमृता अस्पताल 2600 बिस्तरों के साथ अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पताल होगा। यह विशाल चिकित्सा संस्थान 130 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 81 विशेषज्ञताएं और साथ ही उत्कृष्टता केंद्र होंगे। अमृता अस्पताल पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मरीजों को चिकित्सा उपलब्ध कराएगा। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि अमृता अस्पताल में ऐसी क्या खास चीजें हैं। 14 मंजिला बना है अमृता अस्पताल। किफायती मूल्य पर मिलेंगी बेहतरीन सुविधाएं। 130 एकड़ में फैला हुआ है अमृता अस्पताल। 2600 बेड का है अमृता अस्पताल। 4000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 81 तरह की स्पेशलिटीज की स्थापना की गई है। 800 चिकित्सकों को सेवा का अवसर प्रदान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब दौरा है। आपको बता दें कि हरियाणा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री फरीदाबाद जाएंगे, जहां पर वह देश के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो हर जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है और हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के साथ साथ स्पेशल एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सर, हम पहुंचे हैं अमृता हॉस्पिटल के बाहर हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, रोड मैप की तैयारियां कर ली गई हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें कि पुलिस की तरफ से जो आम जो लोग हैं उनका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है और उसी को लेकर 24 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। उसी को देखते अगर बात की जाए तो पुलिस की जो नज़र है वो चप्पे चप्पे पर है और पुलिस की कई हजार जो जवान है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ट्रैफिक के जो बूथ हैं वो यहाँ पर बना दिए गए हैं और उसी की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। अब 24 तारीख को पीएम मोदी अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और अब देखने वाली बात होगी जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और लोगों को सख्त चेतावनी दी जा रही है। अगर जो बाहरी व्यक्ति है उन पर नजर बनाए रखें। अगर इस तरह से कोई बाहरी व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। हिंदी खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी। और अब चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। सीएम मनोहर लाल जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर मीटिंग की। 28 विभागों, निगमों और बोर्डों के लेखा जोखे को लेकर समीक्षा बैठक की गई। सीएम मनोहर लाल कमेटी की मीटिंग में विभागों के प्रदर्शन का फीडबैक उन्होंने लिया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में ये बैठक हुई। सीएम के साथ साथ मंत्री देवेंद्र बबली भी मीटिंग में चेयरमैन के तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया और मुख्य सचिव, कई विभागों के हेड और बोर्ड निगमों के निदेशक इस दौरान मौजूद रहे। दिशा कमेटी की बैठक में कुल 40 एजेंडे रखे गए। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पलवल में रविवार को कोट गांव में जन सरोकार रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर खर्च किया जाने वाला 50% बजट ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा ताकि गाँव की सड़कों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। मंत्री जी, मैं कहता हूँ इसे आप हम NHAI को लेकर आएंगे। जितना निवेश उनका लगेगा यहाँ निवेश कराकर प्राथमिक तौर पर इस नेशनल हाईवे पे पहला
और सबसे मॉडर्न वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट को लाने का काम करेंगे। और मेरा तो प्रयास रहा है कि पलवल को, मेवात को तरक्की के पथ पर चढ़ाने के लिए काम किया जाए। और आपने खुद देखा होगा 80 एकड़ की आपके पलवल के अंदर अब इलेक्ट्रिक बसेस की हिंदुस्तान की पहली बड़ी फैक्ट्री लग रही। अब जितनी बिजली से चलने वाली बसें बनेगी, आपके पलवल के बंसारी गांव के स्टिकर को लगाकर दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग प्रदेशों में दौड़ने का काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबाला शहर के श्री आत्मानंद जैन महाविद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में शामिल हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल भी वरिष्ठ अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है, लेकिन स्कूल खोलना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि स्कूलों की व्यवस्था सही करना महत्वपूर्ण है। स्कूल हमने पहले बंद करे थे और उसके बाद 61 स्कूल जो है हमने 66 स्कूल हमने दोबारा खोल दिए जब संख्या पूरी होगी। हमने 41 स्कूल नए भी खोले हैं, लेकिन अगर कहीं स्कूल में बच्चे नहीं तो स्कूल तो बंद करने ही पड़ेंगे। हमने कोई व्यवस्था करनी है, ऐसे तो नहीं कहीं 2 बच्चे होंगे वहाँ भी टीचर रहेगा। अगर पास का कहीं जगह पे है तो उसको उसमें करेंगे। अब ये नहीं उसके आगे बिना बच्चों के भी हम स्कूल चलाएंगे। हमने उस व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। स्कूल खोलना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी सारी व्यवस्थाएं करना महत्वपूर्ण। तो वहीं फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली बोर्ड के जेई और क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बिजली बोर्ड के जेई 18 अगस्त को शिकायतकर्ता के घर बिजली का छापा मारने पहुंचे थे, लेकिन इसकी शिकायत जेई ने अपने सरकारी रजिस्टर में दर्ज नहीं की थी। इतना ही नहीं, जेई और क्लर्क ने एक शिकायतकर्ता से 1 लाख रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए जेई और क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तो वहीं दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। आपको बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।